हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। मैं यहाँ पर जो आपके लिए लेके आई हूँ वो हो गई, हमने एक फर्स्ट वीडियो आपको दे दी है, तो ये उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, जो मैंने जीके के इम्पोर्टेंट आपको जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कराए थे उसी की ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए फिर देखते हैं अपना हम ये क्या टॉपिक है। तो ये है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो आंदोलन है और उनके वर्ष की बात बोली गई है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये आपके हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ये याद रखने। आपसे क्वेश्चन ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आएगा, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ये वीडियो देख लो। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगी और उसे पीडीएफ को पढ़ लेना और इन्हें अपना वीडियो देख लेना, आपका जीके का हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, अब बात करते हैं बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो ये आपको पता होगा 1905 में हुआ था बंगाल। ठीक है, बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, तो 1907 में क्या है आपका, 1907 में आपका कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। होम रूल आंदोलन की बात करें, होम रूल जो आंदोलन है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था आपका, लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। मांटेंगी घोषणा कब हुई थी, तो 20 अगस्त। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई थी मॉन्टेग्यू घोषणा। रोलेट एक्ट आपका कब आया था, तो 19 मार्च 1919 को आपका रोलेट एक्ट आया था। 1919 में आपका रोलेट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो ये भी 1919 ईस्वी में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, अगर बात करें हंटर कमेटी की, तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो 18 मई 1920 में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1920 में हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में 20 ईस्वी को हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था चोरी चोरा कांड। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत पर आगमन कब हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन आपको पता होगा, गो बैक के नारे लगे थे, साइमन गो बैक गो बैक। तो ठीक है, तो वो लेकिन भारत में कब आया था, तो वो आया था 3 फरवरी 1928 में आया था, लेकिन 8 नवंबर 1927 को उसकी नियुक्ति हो चुकी थी। नेहरू रिपोर्ट की बात करें, नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी, तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। बात करें लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो जनवरी 1930 में हुई थी स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नेक्स्ट देखते हैं नमक सत्याग्रह। बात करें नमक सत्याग्रह की, तो 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 12 मार्च
12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक था। ठीक है। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, प्रथम गोलमेज आंदोलन। ठीक है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1930 में। तो दूसरा भी हुआ था। ठीक है। अब देखते गांधी इरविन समझौता भी आपसे पूछ जाता है तो 8 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। पहला 1930 में हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अगर बात करें दूसरे की तो दूसरा हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक जो पंचायत था वो कब हुआ था तो उसे देखते हैं। वो आपका 16 अगस्त 1932। ठीक है। आपको ये टॉपिक बहुत छोटे हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है। फैक्ट हैं ये, हिस्ट्री फैक्ट हैं सब के सब, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। क्योंकि ये तो पता है आपको भी कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं तो फैक्ट ही आपसे पूछे जाएंगे। पूना पैक्ट की बात करें कि पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट आपका पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 3 सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब 12 नवंबर 1930 को, फिर 1931 को, फिर 1932 को 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो ये हुआ था 1934 में, मई 1934 ईस्वी में। ठीक है भाई, 34 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था तो फॉरवर्ड जो ब्लॉक का गठन है तो 1 मई 1939 को हुआ था। 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था। मुक्ति दिवस आपका 22 दिसंबर 1939 में हुआ था मुक्ति दिवस। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान की मांग कब उठी थी कि पाकिस्तान भारत के विभाजन की बात। ठीक है। आपको पता होगा भारत का विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान अलग तो पाकिस्तान बनने की मांग उठने लगी थी कब आपका 24 मार्च 1940 में। 24 मार्च 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था वो मार्च 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा 1942 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना। अगस्त 1942 से शिमला सम्मेलन की बात करें तो 25 जून 1945 में। ठीक है। 25 जून 1945 ईस्वी में। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा। ठीक है। प्रधानमंत्री जो अटली है उनकी घोषणा तो कब हुई थी 15 मार्च 1946 ईस्वी में हुई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो ये था 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। 19 अगस्त 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1946 ईस्वी में। माउंट बेंटन योजना जून 1947 ईस्वी में। माउंट बेंटन योजना 1947 जून 3 जून 1947 में। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। और हम स्वतंत्रता मिली हमें कब तो 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आपका बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में आपको पता होगा राजगोपालाचार्य भी थे। ठीक है। फिर वो अंतिम थे। भारत स्वतंत्रता के भारत के प्रथम वायसराय कौन थे आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है तो अप्सरा नाम है। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर थी। प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला पायलट थी। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी जो भारतीय वायुसेना तो हरिता कौर देओल। ठीक है।
हरिता कौर देओल थी। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया है तो निर्मलजीत सेखो। ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमारी। आपको पता होगा मीरा कुमारी है। प्रश्न आपसे वो पूछा जाए कि भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। ठीक है। तो भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। तो ये होती है वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हिस्ट्री के जो मैंने आपके लिए लेके आई थी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारे याद रखना है। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप उसमें से पढ़ लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।